आगे अपने जो आज जो टेस्ट की जो प्री बोर्ड की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यही है। देखो कुछ बच्चे टाइम के अकॉर्डिंग नहीं थे, फिर भी जो टॉपर्स थे उनकी जो मैंने कॉपी जांच करी है उनमें दो बच्चे टॉप पे हैं। एक तो नंबर है फर्स्ट पे तो वही है, और सेकंड पे भावना है। ठीक है, और देखो मेहनत बहुत अच्छी करी है, बहुत अच्छे से सजा के कॉपी सबसे बेस्ट काम किया है नम्रता। उसके बाद भावना ने सजा के काम किया है, बहुत अच्छे से काम किया है। लेकिन कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल और कुछ चीज़ें रहने के बाद उनके थोड़े से निशान नंबर थोड़े से कम है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी अभी थोड़े से 5-7 क्वेश्चन है वो पेंडिंग है। तो एक तो टाइम का ध्यान रखें, और एक सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी एग्जाम में यही होता है कि सेक्शन वाइज काम करें। और लड़कों में सबसे टॉप पे नंबर है अमित कुमार सैनी, सबसे अच्छा काम करके गया लड़कों, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी परसेंटेज बना सकता है अमित अगर थोड़ी सी मेहनत और करेगा तो भाई बहुत गजब की परसेंटेज। और जो लोग यहाँ बैठे हैं जो उनके नंबर नहीं है वो लोग ये समझें कि आप अपनी प्री बोर्ड के माध्यम से आप देखिए आप कहूँ। बाकी टेस्ट दिया है नीतू ने, रिचा ने, मोनिका ने, लड़कियों में पूजा ने, ऐसे बात नहीं है कि नंबर कम है, ये भी नंबर इनके भी ठीक है। लेकिन थोड़ी सी बात ये थी नीतू की, पूजा की और रिचा की, क्वेश्चन के लिए थोड़े पीछे रह गए। इसलिए आप सब मेहनत करो, बहुत अच्छे से मेहनत करो बस। अभी मेन टॉप पर कौन जाएगा अभी तो बाकी है, और लोगों की कॉपी अभी जांच नहीं हुई, अभी और नंबर बाकी है, अभी कॉपी है कुछ काम। तो अब तक तो ये टॉप पे है, अभी जो सेकंड राउंड चलेगा उसमें कौन टॉप पे रहता है वो बात है। दोनों को मिला के सीट दी जाएगी 6 तारीख और आज के को, ध्यान रखना 6 तारीख और आज के को टॉप मिलाकर सीट दी जाएगी। लड़कों में और भी अच्छे काम करो। सबसे बेवकूफ जो उनकी मेरे से उम्मीद थी सतीश, सुनील, वीर सिंह, इन लोगों ने सबसे बेवकूफ का काम किया। जिनको मुझे उम्मीद थी वो लोग बिल्कुल डूब के बैठे, ऐसा नहीं हुआ अभी। ठीक है, आगे देखो, बाकी देखो भाई है ना। बाकी नमन का काम बहुत ठीक है, मोनिका काम बहुत ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है ना। मोनिका आप जो मेहनत कर रहे हो ना उसका 100% मिलेगा आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका काम बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन काम है आपका, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत और करें ना। ठीक है, बहुत अच्छा काम है और की तुलना में बहुत गजब का काम है। आगे चले, आगे कहाँ तक लिखा दिया तो मैंने ये बताऊँ मुझे, कहाँ तक लिखा दिया? कुछ लिखाया नहीं, टाइम नियतांक वगैरह कुछ नहीं लिखा है। लिखो लिखो किसका टाइम टेबल आ गया, अभी बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल नहीं है। टाइम नियतांक लिखिए ना भाई, लिखिए भाई। नहीं इसी में हेडिंग मत दो, इसी में चलने दो आप, इसी में चलने दो। नहीं हेडिंग की कोई जरूरत नहीं थी, आप तुम बावड़े भाई हो। लिखो भाई, उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट, देखो अपने समीकरण क्या आया था, n बराबर कितना आया था, n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t। तो मतलब ये जो हमारा n है, n का जो मान है वो चर घातांक के रूप से क्या हो रहा है, हमको घटता हुआ प्राप्त होता है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, 6 अंक नियतांक। एग्जाम में काफी बार एक नंबर में पूछ लेता है 6 अंक नियतांक किसे कहते हैं। ठीक, लिखो दिलकेश। अब इस पार्ट को हाथों हाथ कंप्लीट करिए आप, जो बच्चे रामकेश इस पार्ट को हाथों हाथ करो, फटाफट करो। ठीक है, हाथ के हाथ इसको याद करो, जो जितना पढ़ा दे उतना पूरा पीछे लगेगा। देखो भाई उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि n का मान समय के साथ पहले तेजी से और बाद में धीरे धीरे घटता है। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि n का मान समय के साथ पहले तेजी से और बाद में धीरे धीरे घटता है, और बाद में n का मान पहले तेजी से फिर बाद में धीरे धीरे घटता है, पहले तेजी से फिर बाद में धीरे धीरे। देखो कोचिंग वाले बच्चे जो स्कूल आएंगे वो एक बात का जरूर ध्यान रखना, आपकी तरफ से मेरे ऊपर लाछन नहीं लगना चाहिए कि कोई भी कमी कोई भी गलती ऐसी नहीं हो जाए जिससे मेरे को नीचा देखना, बस ये बात का ध्यान रखना। ठीक, पहले तेजी से फिर बाद में धीरे धीरे घटता है, अर्थात रेडियोएक्टिव पदार्थ का 6, रेडियोएक्टिव पदार्थ का 6 पहले तेजी से बाद में धीरे धीरे घटता है। इस नियम को चरघातांक के नियम कहते हैं। लिखिए, चरघातांक के नियम कहते हैं।
आगे देखो, मैंने ये लिखा देते क्या टी बराबर लैम्बडा 0.36% रह जाता है, वो लिखा दिया मैंने, मतलब कॉपी देना कर दी, हम तक लिखा दिया नहीं लिखा है, ये लिखा तो दिया यार बार बार। अब इसके नीचे लिखो भाई, एक लाइन लिखो, समय के व्युत्क्रम का वह मान, समय के व्युत्क्रम का वह मान, समय के व्युत्क्रम का वह मान जिस पर अविघटित नाभिकों की संख्या, जिसमें अविघटित नाभिकों की संख्या, अविघटित नाभिकों की संख्या प्रारंभ में नाभिकों की संख्या के, प्रारंभ में नाभिकों की संख्या के, प्रारंभिक नाभिकों की संख्या की 1/e या 36.8% रह जाता है, या 36.8% रह जाता है। नीचे लिखो लैम्ब्डा का मात्रक 1/सेकंड होता है। ये आपका यहाँ तक केमिस्ट्री का भी फिजिक्स का भी दोनों टॉपिक कंप्लीट है। 1/सेकंड दिनेश को ना बढ़िया पढ़ा है पंकज जी, बहुत अच्छे से तवे से बहुत तवे से इलाज किया अच्छे से, बहुत अच्छे से तवे से किया, उसका ही हो रहा था क्योंकि ये एक दो जब पंकज पढ़ेगा तो ये पढ़ने लगता है, दिनेश माइंड है, पढ़ सकता है थोड़ा तो। आगे लिखो भाई, सक्रियता या एक्टिवता का नियम, सक्रियता या एक्टिवता, सक्रियता एक्टिव नहीं राउंड चलें, नोट तसल्ली रखो। सक्रियता या एक्टिवता किसे कहते हैं, सक्रियता या एक्टिवता किसे कहते हैं। देखो कोई भी रेडियोएक्टिव जो पदार्थ होते हैं, नाभिक होते हैं, रेडियोएक्टिव नाभिक, उनके क्षय होने की दर, मतलब उनके क्षय होने की जो दर होती है वो हमारी क्या कहलाती है, रेडियोएक्टिव या सक्रियता कहलाती है। सक्रियता का मतलब आर, आर इसको रिप्रेजेंटेड करते हैं, क्यों, रेडियोएक्टिवता को आर से लिखते हैं इंग्लिश में। आर बराबर क्या होता है, देखो भाई dn/dt, d/dt क्या होती है, परिवर्तन की दर, क्षय होने की दर, और क्या हो गया n क्या है, नाभिक, तो नाभिक के क्षय होने की दर, ये समझ गए। d/dt परिवर्तन किसको, नाभिक को, नाभिक में क्षय होने की दर क्या कहलाती है, रेडियोएक्टिवता या एक्टिवता कहलाती है। ठीक, इसका जो मात्रक होता है वेक्टोरल होता है या 6/सेकंड होता है। अब इसका डेरिवेशन देखो, r बराबर क्या हो गया, n/dt, वी नो दैट, रदरफोर्ड सोडी के नियम से हम जानते हैं n का मान e⁻⁻ होता है। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, दो समीकरण को कहाँ रख दिया, एक में। r बराबर d, आपका वो डायग्राम गलत है, मैंने आपको एक बार नोट भी करवाया था, ध्यान रखो नोट्स में मैंने कहा था चौथे पार्ट में दो समांतर धारावाही चालकों के बल के कारण आपका जो डायग्राम है कॉपी में गलत था, और मैंने नोट्स में कहा था आपसे, आज भी आपका गलत है। एक कॉपी देखी होगी आप, गलत है ना, उसमें रीजन है, उसमें जो एक ये तो चुंबकीय क्षेत्र लगता है, इधर चुंबकीय क्षेत्र, बल इधर लगते हैं, आपने ये बल लगा रखा है, ये गलत है। तो क्लास देख रहा हूँ उसकी ऑफिस से, उसको देख, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाते हैं। अपन टेस्ट क्यों ले रहे हैं, अपनी गलतियों को पता तो लग रहा है। अब 6 तारीख को होगा, उसमें सुधार कर लेना सब। r बराबर d/dt n0 e⁻⁻ r बराबर, देखो भाई ध्यान से सुनना भाई, माइनस आएगा यार क्षय होने की दर में, माइनस n0 d/dt और e⁻⁻। अब देखो अवकलन कर रहे हो t की रेस्पेक्ट में t का, देखो dt है और यहाँ भी क्या है, t है। अगर यहाँ x होता है या t होता तो अवकलन नहीं होता, क्योंकि अलग अलग चर हो जाते, लेकिन सेम है तो किसके सापेक्ष कर रहे हैं, t के सापेक्ष कर रहे हैं। तो t के सापेक्ष अवकलन करते हैं अपन, तो क्या होगा अपन को, देखो r माइनस n0, पहले क्या आएगा माइनस बाहर, t का कितना होगा 1, लैम्बडा आगे और e⁻⁻ t लैम्बडा t। देखो वापिस समझो, अगर हमको x का d/dx करना है हमको, या हमको t का d/dt करना है,
पावर कितनी है 1। सिखा रहा हूँ कलम का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर कोई n दे रखी है तो n को आगे ले लो और x में से एक घटा दो, क्या आएगा, यहाँ कितनी दे रखी है 1, 1 को आगे लिया है 1, कितनी दे रखी है e की पावर t दे रखी है ना, t की पावर कितनी है 1 है ना, t की पावर 1 क्या लगे आगे t 1 माइनस 1, t की पावर 0, तो t की पावर 0 कितनी होती है 1, कितना आ गया 1, इसलिए इसका कितना आता है 1। अगर अपन से बोलते हैं e की पावर माइनस 2x है, इसका करो 2xt है और d बटा dt करो आप, t का तो कितना हो गया 1, कितना आ गया आगे -2x और e की पावर -2xt आ गया। अगर अपने पास में क्वेश्चन होता है e की पावर -2 लैम्बडा t कितना होगा, t का तो कितना होगा 1, बाहर कितना आएगा -2 लैम्बडा e की पावर -2 लैम्बडा। समझ गए नहीं समझे ये चीज, समझ गए सब समझ गए। आगे मैंने इतनी रामायण क्यों करी है, इतना से इसको समझाने ताकि आप बाय वाले बच्चे को समझ सको। r बराबर माइनस का n नॉट माइनस माइनस प्लस लैम्बडा e की पावर माइनस लैम्बडा। बताओ इतनी बात समझ में आई नहीं आई, अबे इतनी बात समझ में आई नहीं आई ये बताओ मेरे को आप। अब आगे देखो n नॉट लैम्बडा, जहां n नॉट लैम्बडा, ये इसको सही लिखना प्रारंभिक नाभिकों की प्रारंभिक सक्रियता। वीडियो चल रहा है ना, चल रहा है। आर नॉट कितना आएगा, आर बराबर आर नॉट e की पावर माइनस पता है सर, आर का पूछे आर बराबर आपके पास कई बार कितना हो जाता है लैम्बडा n भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन t समय बाद है, ये प्रारंभ में t बराबर 0 पर कितने नाभिक होते हैं n नॉट, t समय बाद कितने हो जाते हैं n, n क्या होता है अविकटित नाभिक, अविकटित नाभिक विकटित होने को होते हैं, जो 6 होते हैं पता है ना, बच जाते हैं वो 6 होते हैं वो कौन होते हैं विकटित। परिभाषा लिखा दी, रेडियोएक्टिव नाभिकों की, देखो तो रेडियोएक्टिव नाभिकों की क्षय होने की दर, रेडियोएक्टिव नाभिकों की क्षय होने की दर, इसका ग्राफ देख लो ना आप एक बार ग्राफ हो देखो इसका, टी और एन, एन क्या है अपने पास यहाँ अविघटित नाभिकों की ग्राफ आएगा घटता हुआ, आर बराबर आर नॉट। अब ये क्या होता है न्यूमेरिकल कंफ्यूज करने के लिए इसमें दे देते हैं ऐसे आर नॉट का मान, उधर कोड सोडी का ही तो है एन नॉट आता था वहाँ, सेम टू सेम ही है, बस का उकलन हुआ है। समझ में आई, दोबारा समझाऊं, दोबारा समझाऊं, समझ में आ गई, बोल दे कैसे, देखो एक बार आर बराबर नाभिकों में क्षय होने की दर ये कहलाती है, हम जानते हैं एन बराबर, ये कल के सूत्र से जानते हैं, जो पढ़ा रहा हूँ उसको 2-3 बार निकाला था बस, तुम कर रहे हो बस 2-3 बार लगातार उसको, 1-2 बार देख कर एक बार बिना देख कर। और बच्चों की आदत ये भूल रहे हैं, जाना कितना दिन होगा पढ़े हुए, जब शुरू में दिमाग लगा होगा तो बहुत धीरे धीरे लगा होगा, और प्रैक्टिस करोगे, मैं कह रहा हूँ कलराम के सुन जाओ, देखा तुमने पहली बार में स्टेट लेवल का फाइट किया, फर्स्ट एक्सीलेंट आया, क्यों वापस पढ़ाई को आना रखी साइड में, सबसे प्रात दीवाना दौड़, सुबह शाम 2-2 घंटा भाई गांधी ग्राउंड में देखे, सुबह 4-3 बजे उठ के डिस्ट्रिक्ट पर ही स्टेट पता है, बस की कोई भी हो कैसी चीज हो, ठीक है। अब आप लिखो रेडियोएक्टिव नाभिकों की क्षय होने की दर, चलिए हमको कमियों तक नहीं जाना चाहिए, इंसान सफल हो, रेडियोएक्टिव नाभिकों की क्षय होने की दर, ये खास तौर पे जिंदगी में ध्यान रखो, रेडियोएक्टिव नाभिकों की क्षय होने की दर, रेडियोएक्टिवता या क्या कहलाता है सक्रियता, रेडियोएक्टिवता या सक्रियता लिख लो। पाठ का नाटक पूरा हो जाओ, कल लंबी क्लास लेनी इसकी यार, मैं कल स्कूल में भी लोग हार्ड यार, कल तो मैं वास्ता में मैं थक जाऊंगा, मैं भी थक जाऊंगा, सर्कल रेस्ट भी थोड़ा बहुत आधा घंटा 2-2 घंटा में दे दीजिए, 15 मिनट आधे घंटा घबराओ पूरी दिन वाह
मंडे दिन छुट्टी तो मेरी गवर्नमेंट स्कूल में जिंदा दे दी अरे पढ़ा देंगे बच्चे, पागल तो समझ नहीं रहे, बच्चों के एग्जाम में आप जो तैयारी कर रहे हैं उनको नुकसान है। अब तो गधाया तेरे को तो टाइम पास ही है। पूरी पढ़ाई में भी टाइम पास का है। हाँ पेन दीजिए इनसे ले लें इनसे ये पढ़ा लो। छोटी सी मुस्कुरी नहीं तुम तीनों एक क्लास में कैसे उतार लो। परवाने किसने? की आपने कवर कर लिया, लेकिन उसको तुमने ये 8वीं बार में बिगड़ा है यार। ज्यादा परसेंटेज बनाने के बाद ईगो में आ गया। नंबर 10 ज्यादा बना लेकर जब तुम क्लास में ही हो सारा। अरे हमें याद है सर लोकेश बिको मारो मैं लोकेश एक क्लास आ गया लोकेश में खुदा दियो खुदा जी एक क्लास खुदा दिया। लेकिन लोकेश के मान लो जो टॉपिक पढ़ता है ना उसको क्लियर करता है। अच्छे से करो भाई। चल गैस अब इस पार्ट को कवर करो। 90 को छोड़ थोड़ी कर दिया, 90 को दोबारा राउंड लगा दूंगा इसी महीने में। 13 ऑफर राउंड गैस सोरे आज तो कुछ ना मुझे मुंह को बताओ इन किस तरह मुंह को बताओ पार्ट बता दिया सेकंड तेरे से कहा था, तू तो यूं कहता मैं नंबर तो ज्यादा बनाऊंगा, तुम पागल हो रहे हो सर। मैं मेरे को हल्के में ले रहा था। अरे भाई तेरे को हल्के में खा लिया। तो पेट भूख रहे थोड़ी देर अभी तो जाने काय दुखना थोड़ी देर बाद तो सही। कहीं चिकन मगर चाह रहे थे नवा पाठ याद कर लेना। कहानी सुनाई दूं टेस्ट दे हां टेस्ट दे दूं आज का तो बदला निकलेगा आज। अरे आज बदलो तो ये छोड़ तो मेरा मुझे आप काम बात नहीं। सुन रही गलती करे सदा तुम्हारे खिले साडे सतीश को मिले ये पक्का हो रहा है सर ये पक्का हो रहा है वो पता है सदा मिले। पहले जो कई बच्चों को देखता था मैं, मतलब कई बच्चे स्कूल जाते थे ना छोटी उम्र में, 2-2 पैंट पहन जाते थे कि मास्टर डंडा देखा था वो नहीं हो। तो सर नाम नहीं ले रहा कि मैं छोटा मास्टर ठीक है छोटा ये तो यार वो छोटी नींव मजबूत हो गई ना तो बहुत अच्छी रहेगी। अब वो परमवीर देख बच्चा 8 तक पढ़ लिखो कौन जानो, 8 तक मैंने सिखवा दी, 2 दिन ले रहा हूँ। छोटे से ऊपर ले जाता था ना 2 घंटे उसको, देख पीटता नहीं था, 12वीं में बैठा देता था, ले जा लिख बेटा भारी में लिख लिया भाई। पेट भूख रहे तुम कॉपी देना मेरे को चेक करने के लिए, आज तो टाइम कमी है भाई। हाँ याद रह जाता, क्या भूल गई आप, ध्यान से निकाली। आगे लिखो भाई मात्रक। सुबह भूख मात्रक सर मैं नहीं बैठा रहे तो मैं घर को जावा दिया मात्रक बैकुरल होता है। हाँ तो ये मात्रक अच्छे से लिखना है इनको ना। विल कारो नीतीश जी आओ क्लास में यार उस फोन करके मेरा कॉपी लियो बैकुरल जरूर सुबह हर पर ये कर दीजिए, बैठे रहो जम का दूध की तरह इंस्टा कौन वो। अबे लिखो मात्रक। कौन चला बैकुरल कौन चलाओ सर आइडिया कर बैकुरल बैकुरल। एक बैकुरल बराबर 6/सेकंड 6/सेकंड। 6 का मतलब मैंने साइड में थी विक्टर। पूछा कौन जो तो बोल इसका प्रचलित मात्रक क्यूरी होता है। इसका प्रचलित मात्रक क्यूरी होता है। 1 क्यूरी बराबर 3.7 × 10⁻10 विघटन ये होता है। हाँ गेट खोल लो। काम है क्या कुछ? फोन तो आ रहा हूँ, एक मिनट आता हूँ। नहीं चलने तो बच्चे उतार लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं। फालतू की बात मत करना, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। 1 मिनट शांति से रुकना। मैं पहले कह रहा हूँ मैंने अगर क्लास सुन ली मैं माफ नहीं करूँगा, ध्यान रखना। हाँ क्या है मात्रक। मात्रक कहाँ तक लिख लिया हमने? 3.7 × 10⁻10 प्रति सेकंड, या फिर इसको बैकुरल भी लिख सकते हो आप। एक प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है विघटन प्रति बैकुरल। एक क्यूरी का मतलब 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड या बैकुरल, दोनों लिख सकते हो आप। बैकुरल भी लिख सकते हो इसको। इसके अलावा दूसरा मात्रक लिखो अन्य छोटे मात्रक। चलो रहने दो इनको, अन्य छोटे मात्रक रहने दो। अब एक नोट लगाओ, नोट लगाओ। किसी पदार्थ में 1 ग्राम की सक्रियता को
बहुत इंपॉर्टेंट नोट चल रहे हैं। किसी पदार्थ के 1 ग्राम की सक्रियता को विशिष्ट सक्रियता कहते हैं। किसी पदार्थ के 1 ग्राम की सक्रियता को विशिष्ट सक्रियता कहते हैं। एक ग्राम रेडियम 226 की 1 ग्राम रेडियम 226 की विशिष्ट सक्रियता 1 ग्राम रेडियम 226 की विशिष्ट सक्रियता 1 क्यूरी कहलाती है। 1 क्यूरी कहलाती है। ठीक है, अगली हेडिंग दो अर्धवायु काल, हाफ लाइफ। विकास आवाज नहीं, हाफ लाइफ, आधी उम्र। हाफ लाइफ हाँ भाई सुनिए भाई, इसको सुनिए भाई, बहुत अच्छे सुनिए। कितना भी दर्द चला लेना पिट के जाए। देखो भाई, इधर देखो, इधर देखो, 100% नाभिक है। कितने? 100% नाभिक। कितने अपने 100%? देखो समझो, मैं ट्रिक से समझा रहा हूँ। 100% अपने नाभिक है। अब ये नाभिक को क्या होता है, विघटन हो जाता है। कुछ आधे समय बाद में, कुछ समय बाद में क्या हो जाता है, विघटन। तो कितने हो जाएंगे आधे समय बाद? कितने हो जाएंगे? 50। इसका भाग दिए 100 में, 2 कर दो, तभी कितना आ गया? 50। 50 से कितना हो जाएगा? 25। भाग कितने दिया? फिर क्या रहेगा? 12। रेडियो एक्टिव पदार्थों की मैंने खासियत बताई आपको। कब तक विकसित हो रहे, कब तक न हो रहे, हम कुछ नहीं कह सकते। 2 4 5 हो सकता है, साल में हो सकता है, 2 साल हो सकता है, अनंत समय तक हो जाए। अनंत समय बोल सकते हैं हम इसको। कोई भी रेडियो एक्टिव 1 नंबर का क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव पदार्थों की जो अंतिम विघटन की जो दर है, कितने समय तक? अनंत समय तक। समझा रहा हूँ ना, सुन तो सही। रेडियो एक्टिव जो होता है, रेडियो एक्टिव वह समय जिसमें रेडियो एक्टिव जो नाभिकों की जो संख्या होती है, वह समय जिसमें जो रेडियो एक्टिव नाभिक होती है उसकी जो संख्या होती है वो प्रारंभिक नाभिकों क्या हो जाती है? आधी। तो समझो, मैंने ये ट्रिक समझाई जो मैं, कि रेडियो एक्टिव पदार्थ थे, इसमें नाभिकों की संख्या है, प्रारंभिक नाभिक कितने थे? 100। उसकी कितनी रह गई? आधी। आधी। यही तो कहला रही है अर्धवायु काल। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में वह समय जिस किसी रेडियो एक्टिव में प्रारंभिक नाभिक, प्रारंभिक कितना होगा? 100। मान लिया मैंने, कितना माना? n0। n बराबर 0 समय पर कितनी होती है? n0। फिर मैंने बोल दिया t समय लग गया, उसके बाद इसकी संख्या कितनी होगी? n0। यही तो ही कितना समय, इसको मान लो हाफ आयु। हाफ का मतलब t1/2 लगा दो, हाफ हो जाएगी। पूरी t है और हाफ लगाओ तो 1/2 लगाने पर आधी होगी। भाई आधी का मतलब दर्शाने का मतलब हो गया ना, समझ गए ना? तो समझ गए परिभाषा। कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसमें जो नाभिकों, जो प्रारंभिक नाभिकों जो संख्या होती है वो प्रारंभिक को कितनी रहती है? आधी रह जाती है। क्या कहलाती है? हमारी अर्धवायु काल या हाफ लाइफ कहलाती है। ठीक, ये समझ गया ट्रिक। देखो, वह समय जिसमें रेडियो एक्टिव नाभिकों की संख्या, वह समय जिसमें रेडियो एक्टिव नाभिकों की संख्या, वह समय जिसमें रेडियो एक्टिव नाभिकों की संख्या, वह समय जिसमें रेडियो एक्टिव नाभिकों की संख्या प्रारंभ में नाभिकों की संख्या की आधी रह जाती है। प्रारंभ में नाभिकों की संख्या की आधी रह जाती है। देखो भाई, ये समीकरण आप जानते हो, n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। ये कौन समीकरण? रदरफोर्ड जोड़ी के लिए समीकरण आई है। ठीक है, बिल्कुल माइंड की इंद्रियों को सारे को इधर उधर जा रही है, वो यहाँ कर दो सबके सब। बस ये समझो करो। जो टाइम समझाऊंगा टाइम ध्यान दो। बात मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि लास्ट टाइम क्लास होती है, शाम की क्लास होती है, थक जाते हो तो एक थोड़ा सा एक मतलब मनोरंजन के साथ साथ क्लास लेते हैं तो उससे थोड़ा आपका मन भी लगा रहता है और आपकी लय भी बनी रहती है। ठीक, हाँ जी भगत जी, इधर देखो। अब देखो, टी बराबर जब समय टी बराबर कितना हमारा हाफ, वह नाभिकों की संख्या कितने रहो? आधी। यही तो होगी।
यही तो हमारे पास सूत्र में लगा दो समीकरण नंबर 1 से, देन समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से n बराबर n नॉट बटा n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t, t का मतलब t हाफ। बोलो समझ में आई? गया गया, दो को यहाँ गुणा कर दो, कितना बचा 1, 2 e की पावर माइनस लैम्डा t हाफ। ये किसका आ रहा माइनस का, इसको उठा के मैं इधर भेज दूं कैसे, 1 अपॉन e की पावर माइनस लैम्डा t हाफ। यहाँ कितना बच गया 2, दिक्कत आ रही है, ये माइनस में ऊपर ले जाओ प्लस में हो जाएगा, t हाफ बराबर कितना होगा 2, दोनों तरफ मीडियम दिख रहा है ना इतना, जी दोनों तरफ लॉग। ये एक बात ध्यान रखना, बहुत से बच्चे फिलोफ्लो में 10 लगा देते हैं, लॉग ही लॉग 10 भी होता है, मैथ वाले बच्चे समझ रहे हैं। इसको जब आपने पढ़ा होगा थर्ड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री के अंदर 69 समीकरण पढ़ी होगी, 2.303 लॉग ई, उसको चेंज करते हैं तो 2.303 से गुणा करके फिर लॉग इन बदलते हैं। इन मानों को अच्छे से ध्यान रखना। तो जो लॉग 2 होती है भाई, ये चीज को यहाँ लेंगे ऊपर, जैसे x 1 अपॉन x है, इसको क्या कर देंगे x माइनस 1, और x माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं अपन, x भी लिख सकते हैं। अगर ये माइनस 1 है तो इसको ऊपर लिख देंगे, करो दोनों तरफ लोग 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 है। हमेशा जो बच्चे कमजोर हैं जिनको ध्यान नहीं रहता, बायो के बच्चे ध्यान से लिख लें, लोग लेने पर ई होती है, ई वो हट जाती है, चाहे इसको कॉपी में लिख लेना बेटा, कॉपी अपनी है तो ये कॉपी नहीं लाया, तेरे पास पैसे नहीं है क्या, लोग लगाने पर लैम्डा टी हाफ बराबर लॉग 2, और ध्यान से देखे लॉग 2 की वैल्यू होती है, दिख रहा है ना वीडियो में 0.693। 0.693। अब देखो लैम्डा टी हाफ 0.693, अब नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है टी हाफ 0.693 सही दिख लो गुंडन से, या बगल कर दो, ये लिख दूं, ये ऊपर से खाली है, बगल खाली तरह से नहीं है। टी हाफ, ये फॉर्मूला पता, कोई दिक्कत आई दोनों आ गई, लोकेश आज जल्दी आप, बस को फायदा मिला है, फायदा मिला क्या, हाँ बताओ, मैं गलत बुला रहा हूँ मिला सर, श्याम कुछ है क्या, देख स्कूल में मस्ती कर लो, कोई दिक्कत को मैं मना ना कर रहा चीज, कोई बात हो तुम एंजॉय कर रहे हो कर लो, मजाक बारी दोस्तों में होती है, लेकिन जो टाइम घर आके ढंग से पढ़ लो ना यार, बस किस्सा खत्म। दुनिया में तो लगता है शाम बेकार है, शाम नहीं पढ़ता, लेकिन शाम का बड़ा करके परसेंटेज नंबर जाए ऊपर तो याद खुल जाए। अब तो पापा तो ये सोच रहे पास तो हो जाएगा मेरे लाल है, क्यों पता कौन क्यों लोग कह रहे कुछ पार तो पड़ जाएगी नहीं, काय को तो यार तेरे का सब पता नहीं कर, क्यों रहता है वाह, अरे बहुत गजब का गोला है वो, मम्मी सर बैठा दीवाना जैसे गाड़ी देती पापा ने, पापा ने मैं देखो फोन कर साफ कर दो, गाड़ी वाड़ी सब बेचती कार, मोटरसाइकिल पे दी मोटरसाइकिल बड़ी बेइज्जती, बेची सी समझ ला तो खड़ी है घर कर समझ लगा लेगा देखनी, वाह क्या बात है, जोर सुना यार दिल के, अच्छी लगती है सुनाएगा तो अटकन वटकन दही चटकन है, अरे न्यू करिए चल दुख के साथ सूचित किया जाता है। अच्छा तो मैं वो कहानी सुनाऊंगी यार, छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं, अरे मेरे को सारी याद है, छप्पर पंखा चलता है नीचे राम के सो जा बेटा सो, सोते सोते भूख लगी, हाँ सोते सोते खा ले बेटा मूंगफली, मूंगफली मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे सर नहीं, सर गए दिल्ली,
चल रहा ये आगे देखो, एक पत्ती बेकार थी। एक सेकंड, गुरुजी में बिल्ली इसका आगे मुझे फन के लिए होती। चले आगे। मैं दिया हूँ इसमें तू इसे खाती है। ये तू डर रहा है। दो दर सर, दो दर रह गई, मैं सही बताऊँ। ले हम अरे हम बिकू आता है ना गुरुजी। तुम्हारे स्कूल में ले जाइए। हमारे स्कूल में तो क्या करते कल ले रहा हूँ सर स्कूल में, पर मैं पिटाई नहीं फिर आप स्कूल में बड़े डंडे के पार पड़े। अरे अच्छा स्कूल में तो हाथ ही बच्चे गए ये पड़े दो और एक शीशा को पेड़ है, ये बगल में थोड़े डंडे चल जाता तो चलो बेटा। ये तो मेरा पड़े थे एक बार पिछले साल। लिख लिया भाई, जैसे ये भी दिया। चलो लिखो यार। बुढ़ी हमारे कैंपस में पिछली बार टकरे हो तो आपको बात नहीं हो। ये मैं गुरुजी ने कॉपी की। तेरा बोलना पड़ेगा। पिछली बार गुरुजी ने क्लास ये बाहर बना तो दूसरे दिन ही मशीन दिन साफ कर दी। लिख लिया भाई, जल्दी करो यार, देखो बहुत धीरे लिख रहे हो यार। सर एक काई लिखी कौन सर मैं गण कितने देर बता रहा हूँ। ये हम तार में लोकेश शांत है, निकली से आप तो वीर सिंह शांत है। शांत रहे वो जितनी पहली बार देखा नहीं कुछ तो राज है। वीर सिंह को सर्विस से पहले ये ठीक है सब मेरे पहली बार ये पेपर तो ऐसा ही था जो तुम्हारी कॉपी में है सब कुछ, बाहर से तो कुछ था नहीं। बाहर से निकले तो अब सुधार करो या मैं सुधरो, तुमको पहली माफ कर दूं आज दोनों को। माफ कर दूं पहली, माफ कर दो। बोल वीर सिंह माफ कर दूं। 6 तारीख को होना चाहिए कंप्लीट। हां 6 तारीख को अच्छा दे सब कहीं तेरे को सजा तो मिलेगी, वो तो कोई बिल्कुल नहीं है, ऐसे ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा ना, बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दी। मतलब करो जब तक ग्रैंड ना पड़ी थी आत्मा का वो कैसे आज हो जाएगा काम। देखो भाई, अर्धायु काल की संकल्पना। ये 38 मिनट में खातर थी। मौका है 37 अर्धायु काल की संकल्पना। नितेश धीरकेश समझ, चीजों को समझ। रामकेश समझो। समझ। अंदर करेगी लगाओ क्या चीज बोल रहे हैं, लिखो। किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ में प्रारंभ, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ में प्रारंभ में नाविकों की संख्या n0 है। एंड नोट है। नाविकों की संख्या n0 है। देखो भाई, इधर देखो, एक अर्धायु के बाद क्या हो रहा है, एक अर्धायु के बाद नाविकों की संख्या। देखो एक अर्धायु के बाद मतलब कौन सी अर्धायु का मतलब ही क्या है सर, रेडियोएक्टिव जो पदार्थ के जो शुरू का जो नाभिक है ना प्रारंभिक, उसकी संख्या आधी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए, वही तो हमारी अर्धायु काल। तो क्या सूत्र बनेगा सर, पहली है तो n बराबर n0 और बटे 2, और इसकी पावर कितनी देगी 1, 1 ही तो आएगी भाई, पहला ही तो है। अब देखो दूसरे अर्धायु के बाद नाभिकों की संख्या कितनी, n2। मैं n0 को साइड में लिख दूं और इसको लिख दूं 1/2 की पावर 2, लिख सकता हूं। तीसरी n3 n0 और 1/2 और इसकी पावर 3। n अर्धायु के बाद नाभिकों की संख्या n0 1/2 और पावर n। बोलो कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। n अर्धायु के बाद विकटित परमाणुओं की संख्या, n अर्धायु के बाद विकटित परमाणुओं की, पहली बार क्या, पहली बार पेपर इसका पहली बार खराब गया, आत्म दर्द होने लग गया इसे। n विकटित है, विकटित परमाणुओं की संख्या। तो देखो भाई n के बाद मतलब नया आएगा, नया आएगा नाभिक, नया का मतलब ये n डैश, और शुरू वाला नाभिक कितना है n0, कोई समय के बाद कितना नाभिक हो जाएंगे n। ना समझ में आई, दोबारा देखो कि n अर्धायु के बाद विकटित,
एन अर्धायु के बाद विघटित होगा। अब नया नाभिक है, नया नाभिक कितना हो गया अपने पास? एंड। कितने में से? शुरू वाले नाभिक समय के बाद उठा के कहां से रख दो? यहाँ से। समीकरण 1 से मान 2 हाँ रखने, या लिख सकते हो एन का मान रखने पास। एन डैश एन नॉट 1/2 एन। एन डैश कितना आ गया? एन कॉमन 1 - 1/2 की पावर एन। ये आपके पास में सूत्र न्यूमेरिकल आएगा तो इससे आएगा। ठीक है, आ गई? समझ में आया नहीं आया? समझ में आ गया? उतार। और मैं कल से समीकरण 2 ही मानना वो है। अब बहुत देख लो तुम्हारे साथ। सर मुझे 10 मिनट पहले बता वो दीजिए। बैच में समझ में कौन आया सर? वो बैच में समझ में कौन आया? क्यों? सर मुझे ना 10 मिनट पहले बता दीजिए, छुट्टी करेंगे। क्यों? एक मुंगा में कोई गाड़ी घोड़ा बोला गाड़ी बोल रही कौन सा पापस? पापा था एक बार तो कौन सा बुला? बहन को फोन करूँगा तो आ गया तो जान दे चलो, स्कूटी है ना, बुला लो। तो फोन दीजिएगा करो दे शिकायत तो कर दी उसने भाई। वो आसुस कर रहा है खाए अंकिता अंकिता को भेजूँ मैं बाजार में, अंकिता मैं चला लीजिएगा ले आएगा। चले, हमें समझ में आ गया? जैकेट क्यों नहीं पहन के आया? हाँ पहन कौन के आया? मैं जैकेट वगैरह पहन के आया करो, इस टाइम सर्दी है। फैन ये बार ओस कौन पड़ी? बाहर से और जाकर देख 5 बजे खेतों की तरफ, 5 बजे से 5:30 से चालू हो जाती है। सर बहुत खतरनाक सिस्टम है रात में 11 बारिश आनी चाहिए 1-2 दिन, जब जाके आनंद आए। मोर गए थे परसों देता है नहीं सर्दी भी पड़े फिर उससे फसल को भी अच्छा है यार। हाँ मावट होनी चाहिए जरा। अपने राजस्थान सबसे अच्छी मावट राजस्थान में थे। मावट को गोल्डन बूंद कहा गया है ज्योग्राफी में। गोल्डन बूंद मतलब स्वर्ण बूंद। जब बंगाल की खाड़ी में जो उठता है ना उसकी वजह से अपने होती है सबसे ज्यादा राजस्थान में, फिर गुजरात में होती है कम। सबसे ज्यादा अपने जो बारिश होती है बंगाली खाड़ी में जो चक्रवात उठता है उसकी वजह से होती है। अरब सागर में इसलिए नहीं होता क्योंकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान से पठारी भाग से जो गर्म हवाएं आती है वो उसको ठंडा नहीं होने देती है। इस टाइम रेटम पढ़ रहे हैं ना यार, रेटम पढ़ रहे हैं। पर्यावरण सुबह तेरे साथ वो क्या करते हैं सब माता नोट्स पढ़ी जी नहीं 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 नोट्स क्लास बनाता हूँ ना खुद। क्लास लेगा आगे देखो ये है ना। मुझे आपका एग्जाम किसको निकली? नहीं अभी नहीं। ये कौन सी क्लास है सर? सर ये तो ना लीटे जीता करता है पेपर में। पेन कौन चालू तो है? पेन कौन चालू है? राम में टाइट आज बोलिए कर ले। अरे देखो इसको क्या कहते हैं? एक नोट है बहुत अच्छा न्यूमेरिकल में काम आता है। क्या काम आता है सुनो कि यदि हमको अगर अर्धायु काल पता हो और कुल आयु पता हो, यदि हमको अर्धायु काल पता हो और कुल आयु पता हो, कुल समय पता हो, और फिर हमसे अर्धायु काल पूछा जाए या एन अर्धायु के काल के बाद में पूछा जाए, जैसे कि हमें टी बराबर दे रहा हो 5 दिन, मतलब टी हाफ दे दे या ऐसे कुछ दे दे, और दिनों की संख्या बोले 30 दिन बाद की संख्या क्या होगी, ऐसे दे दे कि अर्धायु काल या टी समय दे रखा है 5 दिन, आपको 30 दिन बाद की संख्या क्या होगी आपके पास। ऐसा क्वेश्चन आने पर अर्धायु काल पता हो, कुल अर्धायु काल पता हो, जो समय आपका ऐसे दे दे और 30 दिन बाद की संख्या आपसे पूछे, तो आपका एक सूत्र बनता है। क्या बनता है? टी बराबर एन टी और हाफ, और इसको और बोल सकते हो तो टी बटा एन और टी हाफ। इस सूत्र अब आप आपके लैंग्वेज में कैसे लिखते हो वो आप किस तरह से लिखो कि यदि कुल अर्धायु काल या फिर अर्धायु काल दे ये 5 दिन का समय दे दे और 30 दिन बाद ये संख्या पूछे दिनों की संख्या,
या ऐसे लिख दो कितने दिनों के बाद ये संख्या पूछे तो ये सूत्र लगाते हैं। बता दो इसको ऐसे एक सूत्र और बना लो ना, टी बटे टी हाफ बराबर एन। कर लिया। न्यूमेरिकल में काम आएंगे, कई सारे न्यूमेरिकल दे रखे इस नोट से, ध्यान रखना है। तो क्या कल दैनिक जीवन रसायन का टेस्ट लगेगा। अब क्या दैनिक जीवन दैनिक जीवन रसायन, अब क्या दैनिक जीवन रसायन, दैनिक जीवन रसायन, दैनिक जीवन रसायन कितना खाया है? सतीश, दैनिक जीवन रसायन। किस नदी खाया है? गुरुजी वहाँ का तेल जाना है। हाँ वो ले बेहतर है ट्यूशन 8 बजे गुरुजी बैठ बेहतर चीज है। मैंने कह दिया बेटा, मेरे साथ तो पार नहीं यार तो बन देखो मेरी बात सुन, मुझे पता है, मुझे पता है दिलकेश, मुझे पता है। बेहतर किस नदी थी को? तुम टेस्ट ले लीजिए। वो सब जाना ट्यूशन कह दो उसको। कल चना को दूंगा। कहता मध्य काल, एवरेज लाइफ। बेहतर 10 मिनट के भीतर, 10 मिनट के बाद को मिलूंगा मैं फिर। सुनो भाई, एवरेज का मतलब क्या होता है? औसत। औसत का मतलब क्या होता है? राशियों को बटा राशियों की संख्या। रेडिएक्टिव में जो कुल नाभिक होते हैं वो और उनके कुल नाभिकों की संख्या, उसका अनुपात क्या कहलाता है? मात्रा। कुल नाभिक बटा कुल नाभिकों की संख्या क्या कहलाता है? राइट। इसे कहनी पड़ा था इधर आगे देखो। रेडिएक्टिव नाभिकों की कुल आयु, रेडिएक्टिव नाभिकों की कुल आयु रेडिएक्टिव नाभिकों की कुल आयु तथा नाभिकों की कुल संख्या के अनुपात को मध्यायुकाल कहते हैं। तो नाभिकों की कुल संख्या के अनुपात को मध्यायुकाल कहते हैं। नाभिकों की कुल आयु बटा नाभिकों की कुल संख्या, इसको टाउ से व्यक्त करते हैं। ठीक, टाउ, या इसको कई टीचर इसको ऐसे भी व्यक्त करते हैं, टी ए से। टी का मतलब एवरेज लाइफ, टी फॉर लाइफ, ठीक है, एवरेज टाइम। अब देखो एक बात, इधर देखो, समझो भाई, t बराबर 0 समय पर नाभिकों की संख्या कितनी होती है? दिलकेश n0। अब रामकेश योगी बताएगा t समय बाद नाभिकों की संख्या कितनी होती है? वीर सिंह बताएगा। हाँ। अमित थोड़े तोड़ूंगा, कितनी होती है? n। कोई अभी इतना समय दे देगा आपने, तो कोई अल्पांश समय दे दिया dt। भाई अल्पांश का मतलब थोड़ा सा अल्प समय, इसके बाद जो नाभिकों की संख्या होगी कितनी होगी? dt। कितनी होगी? dt। लिखो, देखो, t बराबर 0 समय पर नाभिकों की संख्या देखिए, t बराबर 0 समय पर नाभिकों की संख्या n0 है तथा t समय पर नाभिकों की संख्या, ये टाइप तेरा फोन बहुत आता है, मेरे को देख इसका, मेरा नोट आता हूँ। t समय पर नाभिकों की संख्या, तेरे कुर्सी भी चेंज करवाऊंगा। t समय पर नाभिकों की संख्या n है
और अल्पांश dt समय में, अल्पांश dt समय में क्षयित नाभिकों की संख्या, अल्पांश, चेक करता हूँ कॉपी किसने पूरा लिखा है। अल्पांश dt समय में क्षयित नाभिकों की संख्या dn है। अब नीचे लिखो dn नाभिकों की कुल आयु, dn नाभिकों की कुल आयु। देखो भाई इधर देखो भाई, इधर देखो सभी, मान टी बराबर 0 समय पर इतनी थी, टी समय पर इतनी थी, तो dt समय पर कितनी पूरी यार dt में कितनी लिखी थी आपने, dn लिखा था ना। इसके बाद देखो कुल आयु निकल आई, तो क्या लिखा है मैंने लास्ट पॉइंट आपको, dn नाभिकों की कुल आयु। अब dn नाभिकों की अपन को टोटल आयु लिखनी है अपन को। अब टोटल आयु कोई समय तो होगा भाई, कुछ समय बाद तो उसकी कुल आयु होगी। कितना लगा समय लग सकता है, टी समय लग सकता है लास्ट हमको। तो आयु कितनी है, डीएन है हमारे पास भाई, डीएन नाभिकों की जो कुल आयु होगी, ध्यान दे ले, ध्यान नहीं है चेंज कर दूंगा, ध्यान रखना। इधर देख अब आए ठीक है, दे दे तो उसको बात कर लेगा, घर पे कोई अर्जेंट काम हो। तो डीएन नाभिकों की कितने समय बाद आयु हो जाएगी, टी समय बाद कितनी होगी डीएन। बस ये लाइन समझो, ये लाइन लिखा नहीं आएगी एग्जाम में आपसे। मैं क्या क्यों बार बार जोर दे रहा हूँ, 0 पर एन नॉट, टी समय पर एन, dt पर डीएन। डीएन नाभिक कुल आयु, कुल आयु लिखने के लिए कोई समय तो होगा, वो समय कितना था, टी डीएन बराबर dt dn लिख लो, बराबर टी डी एन, ऐसे ये लिख दो बराबर टी डी एन। अब नीचे लिखो सभी नाभिकों की कुल आयु, सभी नाभिकों की कुल आयु, सभी नाभिकों की कुल आयु, ये सूत्र लिखो सभी नाभिक। अब देखो एक बार समझ लो, पहले बाद में लिखना। देखो ये कोई नाभिक आपके पास, अब इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब चीज भरी हुई है, ठीक। अब इसमें से हमारे जो कुछ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, कुछ तो क्या निकल जाते हैं, कुछ थोड़े 1 मिनट बाद निकल जाते हैं, कुछ 10 मिनट बाद भी निकल सकते हैं, कुछ 20 मिनट बाद भी निकल सकते हैं, कुछ महाराज ऐसे होते हैं जिनको कोई पता नहीं होता कितने समय बाद निकले। कुछ महाराज ऐसा, तुम में से भी तो कुछ लोग तो मन से पढ़ लेते हैं रुचि जगह, कुछ ऐसे गधे होते हैं वीर सिंह 7-8 बजे तक सोते रहते हैं, कोई मतलब ही नहीं है पढ़ाई का। कोई मन में अगर या माथा में थोड़ी सी भी चिंता होती है ना, तो अपना आप चेत होता है भाई, अपने आप। मैं यूं कह रहा हूँ, मतलब ये मजाक नहीं है। तुम्हारी मम्मी है भैंस रखती है, अगर भैंस का उसको दूध निकाल के दूध वालों को देना है, तो फिक्स 4 बजे बिना अलार्म उनको अपने आप चेत हो जाएगा, नींद खुल जाएंगे। मेरे में कोई तुम यहाँ कमरा में देख रहा था, अलार्म है क्या, फिर भी वीडियो कॉल कितने बजे चले जाता है, 4 बजे जाता है, नहीं जाता फोन में आज तक ही कौन बजे कभी यार। आज मैं बाहर था रात को, आज गुरुजी चंदन के पास आया था, देख सर को नहीं दिखा, आज मैं बाहर था कहीं, मैंने मैसेज किए थे गुरुजी चंदन के पास कौन गया, कुछ बुक के लिए किया था मैंने। इसलिए समझो भाई कि कोई रेडिएटिव नाभिक है, कुछ थोड़े से निकल जाते हैं, कुछ निकल जाते हैं, कुछ 1 सेकंड बाद, कुछ 2 सेकंड बाद, कुछ 10 मिनट, कुछ 20 मिनट, कुछ 50 मिनट, हो सकता है 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन हो सकता है। कुछ नाभिक है जो कोई अन्य समय से, प्लास्टिक है, कोई मिट्टी नहीं होता। तो हमने मान लिया कितनी, 0 समय से लेके अनंत, कितना समय मान रहा है, 0 समय से इतना उतार लो, फिर बाकी ठीक है। थैंक यू सो मच। आप अच्छे से टेस्ट में जो बच्चे देने आए उनका मोस्ट वेलकम। टेस्ट दे रहे हैं वही बच्चे टॉप पे रहेंगे, ये भी आप मान लेना। कल इसकी न्यूमेरिकल करके आना, अभी मोनिका को भी चेक क्लास में कम कराया थी, वो हमें ज्यादा कराया था क्या, आपने कॉपी सेम ही कराया, तो थोड़ा बहुत इसमें ज्यादा कराया। क्यों 4-5 लाइन ज्यादा थी, ये ऊपर संगत इस पे रुक जा। कर दी थी। मेरा मतलब मिला मत